सो है व्हाट्सअप, कैसे हैं, कैसे का गेम शो, क्या मना शो। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। किसका सर पार्ट नंबर 2? वही जो अपना चैप्टर नंबर 8 सॉरी चैप्टर नंबर 15 अपना चला था प्रोबेबिलिटी, उसका पार्ट नंबर 2 है, लास्ट वीडियो फॉर द सपोर्ट मटेरियल सीरीज। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आएंगी आई थिंक केस स्टडीज़ के लिए। केस स्टडीज़ के हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, 3-4 जितने भी बनाने हो उतने बनाएंगे केस स्टडीज़ के लिए। तो सपोर्ट मटेरियल का ये लास्ट है। सारे के सारे चैप्टर्स डल चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है क्लास 10 मैथ के नाम से। उसके अंदर आपके सारे वन शॉट रिविजन है, सारे के सारे सपोर्ट मटेरियल के वीडियोस है सारे चैप्टर के, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, क्योंकि वो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 जाके देख लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे आपको अप्रोच समझ आएगी कि सपोर्ट मटेरियल क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले इसको यहीं पे पॉज कर लेना, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट नंबर 1 जाके चेक करो, फिर उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। चलिए सर, हम लोग सीधा कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 से, जहाँ से हमने छोड़ा था। सर क्वेश्चन नंबर 23, कार्ड है सर 11 से 30 तक, पुट इन द बॉक्स, मिक्स थॉरली। Okay, a card is then draw from box at random. Find the probability that the number drawn is a prime number. सर प्राइम नंबर होना चाहिए, तो देखो 11 एक प्राइम नंबर है, जी हाँ सर। 13, जी हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ आपको, रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके सर, ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे आपका कुछ 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारे के सारे आपके, जी हाँ सर, ये सारे के सारे हैं। तो ये कितने नंबर्स हो गए आपके? 6 नंबर्स। और टोटल कितने नंबर्स है? 20। 20 कैसे सर? 11 से 30 तक अगर गिनोगे तो कितने होंगे? 20 होंगे। 11 भी लेना है और 20 भी लेना है। अगर ये इसके बीच का होता तो वो बताता कि बिटवीन 11 to 30। उसने बोला कार्ड 11 से 30 तक है। हाँ सर, तो हम कहाँ पे थे सर? क्वेश्चन नंबर 23 पे थे, जी हाँ सर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये हो गया था ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो, एक बैग है, कंटेनर 5 रेड बॉल्स है, सीबीएसई 2020 का है, देख रहे हो? 5 रेड बॉल्स है, सम बॉल्स ब्लू है सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग ब्लू बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स ऑफ ए रेड बॉल। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। सर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालने, जो कि किस में है सर? बैग में। क्या बोल रहे हैं सर? एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ड्राइंग करने का ब्लू बॉल्स को रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स, 3 गुना है सर, डेट ऑफ ए रेड बॉल। रेड बॉल्स से 3 गुना ज़्यादा ब्लू बॉल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो सिंपल सर, रेड बॉल्स कितनी अपनी, ये क्वेश्चन नंबर हम 24 कर रहे हैं ना, ठीक है। कितनी बॉल्स है? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एक्स मान लिया। क्वेश्चन ने बोला कि टोटल बॉल्स कितनी होंगे? 5 + x। बिल्कुल सही सर, 5 रेड बॉल्स है, साथ में एक्स बॉल्स आ गए। ब्लू बॉल्स है ना सर 3 टाइम्स है ऑफ वाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ओके सर, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5 बॉल्स आ सकते हैं 5/x में से, और यहाँ पे एक्स बॉल आ सकते हैं 5 + x में से। तो इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई, सिंपल इजी पीजी। यस सर। 25, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज लेस देन 5। सर जो भी सम आया है सर वो 5 से कम है। अब कौन कौन से हो सकते हैं सर? सबसे कम से कम सर एक और एक तो होगा ही, हाँ सर। फिर एक के साथ 2 आएगा, हाँ सर, यहाँ पे देख लो ना, ये देखो, एक एक आएगा, फिर एक के साथ 2 आएगा, मतलब एक तरफ से बढ़ा है, 2 एक का 2 किया, 2 का 3 किया, 3 का, हाँ 3 तक ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 4 करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाता है, और हमें क्या चाहिए सर? 5 से कम चाहिए, मतलब 4 तक ही जा सकते हैं हम। अब हम इसको बढ़ाएंगे, ये वाले को, ये एक था, अब एक का 2 किया, 2 का 2 का 2 ही रहने दिया, और अच्छा इसको अब घुमा रहे हैं हम लोग बेसिकली। देखो ये देखो, यहाँ तक पहले हुआ हमारा 1 3 तक, उसके बाद हमने 1 को बढ़ाया, कहाँ तक आए? 2 पे आए, और इसको क्या किया? 1 कर दिया। सिंपल ना सर, देखो 1 या फिर 1 होगा, या फिर 1 के साथ 2 आएगा, या फिर 1 के साथ 3 आएगा, ख़त्म यहाँ तक। उसके बाद अब 2 के पार्ट चालू करो, 2 से जब शुरू करेंगे 2 के साथ 1 आएगा, 2 1 3 होता है, फिर 2 के साथ 2 आएगा, फिर 2 के बाद 2 में का भी ख़त्म, अब 3 में जाएंगे, 3 और 1 आएगा। 4 में नहीं जा सकते क्योंकि 4 के साथ आप मिनिमम 1 तो ऐड करोगे ना, और 4 और 1 कितना हो जाता है सर? 5 हो जाता है, ठीक है। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट वन सर। सर 26 क्या बोलता है? देखो सर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 संडेज अक्रॉस इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड ईयर, ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड ईयर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 संडेज आने का मंथ में, ऑफ नवंबर ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड ईयर, ठीक है। रैंडमली सिलेक्ट किया है ईयर में को। तो 26, नंबर ऑफ टोटल डेज इन दी मंथ नवंबर 30। कितने हैं सर? 30 है। नवंबर में 30 डेज, ठीक है। और 4 कंप्लीटेड वीक्स एंड 2 डेज, ये क्या है सर? देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडेज अकर इन दी मंथ, 5 संडेज मंथ में होना चाहिए, किसके? नवंबर में, ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड ईयर। सर रैंडमली कोई भी ईयर सिलेक्ट किया उसमें, रैंडमली सिलेक्टेड ईयर,
ठीक है, तो देखिए सर, नंबर ऑफ टोटल डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर वो कितना है सर 30 है। दैट 4 कंप्लीटेड वीक्स एंड 2 डेज, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 5 संडे आने का कितना 2 है सर। 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो? 2/7, 26 का 2/7, ठीक है। बोलो हाँ हाँ सर 2/7। समझे कि नहीं समझे ये वाला? अरे नवंबर में 30 दिन होता है, ठीक है। 4 कंप्लीटेड वीक्स होंगे, है ना, 4 कंप्लीटेड वीक्स, 7 का 1 वीक, टोटल 28 दिन। तो बचे कितने दिन और 2 दिन बचे। तो बेसिकली इन 2 दिन में से देखो, ये 4 में 4 संडे तो आएंगे आएंगे, 4 कंप्लीटेड ईयर्स है, सॉरी 4 हफ्तों में एक संडे तो होगा ही ना, तो 4 संडे तो पक्का। 5वें संडे के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? इन 2 दिन में से एक कोई संडे हो सकता है ना। तो 2 कितने में से? 7 दिन में से। ऑब्वियसली बात है ना, 7 दिन ही होंगे। क्या तो सैटरडे संडे बनेगा, या संडे मंडे बनेगा, या मंडे ट्यूसडे बनेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे बनेगा, वेडनेसडे थर्सडे बनेगा। ऐसे करके 7 दिन बन सकते हैं। उन 7 में से कोई 2 दिन में से ही एक में संडे निकलेगा, है ना, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है। 2/7। चलिए 27, सर इन अ फैमिली 3 चिल्ड्रन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज। सर कम से कम 2 बॉयज़ तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 बॉयज़, तो 2 आउट ऑफ 3, है ना। एटलीस्ट 2 बॉयज़ होने चाहिए, ओके ओके, कम से कम 2 बॉयज़। तो देखो कितने बच्चे हैं भाई? 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे हैं तो सर क्या क्या बना सकते हैं यहाँ पे हम? सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेगा? एक बॉय, दूसरा भी बॉय, एक बॉय दूसरा गर्ल, एक गर्ल दूसरी बॉय, है ना। 27 कर रहे ना, फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉय, कम से कम 2 बॉयज़, ठीक है, और एक दोनों के दोनों गर्ल्स, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, आई थिंक ये ऐसा नहीं होगा। या 3/4 आएगा आंसर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। कितना आएगा सर? 3/4। ये मुझे नहीं लगता, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके सर, आई थिंक, एक मिनट, यहाँ पे ना देखो, ये मे बी शायद ये ऐसा बोलना चाहता है कि ये जो बॉयज़ है यहाँ पे, एक मिनट, ये कुछ ऐसा शायद बोलना चाहता है यहाँ पे कि 3 चिल्ड्रन है ना, 3 चिल्ड्रन, तो सर ये आपका 3 जो कॉइन्स उछालते हैं वैसा कैसे है सर? या तो बॉयज़ होगा, दूसरा भी बॉय होगा, तीसरा भी बॉय होगा, या तो बॉय बॉय गर्ल, या तो बॉय गर्ल बॉय, है ना। फिर गर्ल को इधर लेकर आओ, गर्ल बॉय बॉय, है ना। फिर अब एक और गर्ल आ जाएगी, गर्ल गर्ल बॉय। ये कैसे बन रहा है देखो, बॉय बॉय बॉय, फिर एक बॉय को हटा के गर्ल लाया, फिर गर्ल को पहले दोनों हर जगह घुमाया, यहाँ पे भी, फिर बीच में भी, फिर इधर भी, गर्ल बॉय बॉय, फिर एक और गर्ल लाया, गर्ल गर्ल बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय को घुमा रहा हूँ, बॉय को पहले इधर रखा, बीच में रखा, अब पहले रखा, ठीक है। नाउ गर्ल गर्ल गर्ल, दैट्स इट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 में से सर एटलीस्ट 2 बॉयज़ किस किस में? सर एटलीस्ट कम से कम 2 बॉयज़, 1 2 3 4, है ना, 4 में, तो 4/8। ओके, ये ऐसा किया है इसने, 4/8, ठीक है सर, समझ गए? डन 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 सर। 28, सर 2 डाइस थ्रो किया गया सेम टाइम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन 2 डाइस। सर डिफरेंट नंबर दोनों डाइस में आ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 डाइस को थ्रो किया गया है, डिफरेंट नंबर्स आने चाहिए, तो सर सेम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 6/36। कैसे? 1 1 3 3 ऐसे करके 6 6 तो ऐसे 6 बार होगा 36 में से, तो 6/36, है ना, जो कि कितना होता है सर? 1/6। तो ये आने की है, ना आने की 1 में से 1/6 माइनस करो, 5/6, ठीक है। ओके 29, if a number x is chosen at random from number this, what is the probability x square equal to less than equal to 4? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 से कम आए या 4 आए? तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, छोड़ो, ये आएगा 1 2 1 0 1 2, तो 2 को छोड़ के बाकी सब आएंगे, है ना। तो बेसिकली कितने नंबर्स आ रहे हैं सर हमारे पास? दिस कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5/7, कितना होगा? 5/7, ठीक है। चलिए 29 डन। सर एक नंबर है x,
selected at random from 1 to 3. Another number y is selected at random from the number 149. Probability निकालनी that the product of x and y is less than 9. Product जो है सर x और y वो less than क्या है सर 9 है. ओके सर नेक्स्ट वन. कहाँ पे थे? 30 पे थे क्या? नहीं 30. हाँ ये वाला हो गया 29. अब 30 देखो सर. एक नंबर x सिलेक्ट किया गया है रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 3. अनदर नंबर y सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर 149. प्रोबेबिलिटी निकालनी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 9. सर प्रोडक्ट जो है सर x का और y का वो 9 से कम है. ये हमें निकालना है. प्रोडक्ट x का और y का क्या है सर 9 से कम है. नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 3. अनदर नंबर y सिलेक्टेड एट नंबर फ्रॉम दिस ना. तो 9 से कम क्या क्या सर 1 into 1. हाँ सर 2 into 4 हो सकता है. 3 4 नहीं हो सकता. मतलब 1 और 2 के साथ ही लेंगे जो भी करेंगे. 1 और 2 और यहाँ पे सर 1 और 4 यही आ सकता है. इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन सर? हाँ 3 के साथ 1 भी आ सकता है. 3 के साथ देखो बना लेते हैं 1 1. 1 के साथ 2 सॉरी 1 के साथ 4 आएगा ना. इसका 1 इसका 4 1 4 ठीक है. उसके बाद 2 के साथ 1 और 2 के साथ 4. ओके सर. उसके बाद उसके बाद 2 के साथ 9 नहीं सर. 1 के साथ 4 हो गया. हाँ सर 2 के साथ 4 ठीक है ये तो हो गए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ओके सर नेक्स्ट 31 है ना. 30 हो गया हमारा. 30 नहीं 30 पे है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या क्या बनाए 1 1 1 2 3 4 है ना. 30 में 1 2 अच्छा 1 के साथ 9 भी बन सकता है. जी हाँ. अब 2 के साथ 2 1 जा 2 2 4 2 जा 8 9 2 जा 18 कैसे बना दिया सर? हमें क्या चाहिए सर? लेस देन 9 बोला है ना इन्होंने. नंबर सिलेक्ट कीजिए जिसमें लेस देन 9 है. लेस देन 2 इंटू 9 सर ये तो नहीं होगा. ये नहीं हो सकता. अच्छा इन्होंने सब सारे के सारे सैम्पल स्पेस बस यहाँ पे लिखे. टोटल कितने सैम्पल स्पेस बनेंगे हमारे? 9 बनेंगे है ना. उसमें से ये लोग निकाल रहे. देखो 3 3 6 3 9. इसमें से ये नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा. सिर्फ ये सब बनेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 4 2 जा 8 1 इंटू 9. अच्छा ये भी नहीं बन सकता ना. 1 इंटू 9 ये भी नहीं बनेगा. हमें क्या चाहिए? लेस देन 9 चाहिए. 9 नहीं चाहिए लेस देन 9. तो टोटल कितने 5 बनेंगे 5 बाय 9. ठीक है सिंपल था. हाँ सर चलिए. 2 dice are thrown at the same time. Determine the probability that the difference of the numbers on the 2 dice is 2. डिफरेंस जो है सर वो 2 है. ये आप एनसीईआरटी में भी ऐसे आपने बहुत क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें डिफरेंस आपको देंगे. आप मतलब एक अगर आपने 1 लिया है दूसरे को 3 ले लिया 2 का गैप. यहाँ पे भी 2 का गैप 2 का गैप 2 के गैप 2 2 2 ऐसे करके आपको बस सैम्पल स्पेस बनानी है. टोटल कितने 8 और डिवाइड बाय 36. ठीक है. यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना. क्या जब लिखोगे कैसे लिखोगे? कैसे टोटल सैम्पल स्पेस कैसे लिखोगे? देखो यहाँ देखते हैं. मैंने जैसे सबसे पहले लिखा 1 और 1 के साथ मैं सोचूंगा सर कि क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. फिर मैं लिखूंगा क्या. अब 1 तो हो गया. 1 के बाद अब क्या आता है? 2. 2 के साथ क्या लिखूंगा? 4. अब 2 हो गया. 2 के साथ बाद क्या आता है? 3. 3 के साथ क्या लिखूंगा? 5. अब 3 के बाद क्या आता है? 4. 4 के साथ क्या लिखूंगा? 6. 4 के बाद क्या आता है? 5. 5 के साथ क्या लिखूंगा? 7. 7 तो लिख नहीं सकता. क्यों? 7 तो कोई डाइस पे होता ही नहीं है. तो यहीं पे रुक जाऊंगा मैं है ना. ठीक है सर. तो यहाँ पे बेसिकली कैसे बना ये 1 3 2 4 3 5 4 6. उसके बाद 31 1 3 2 4 3 5 4 6. अच्छा अब हम इसको चेंज करते हैं. अब इसको घुमाते हैं. 1 3 की जगह पे मैं 3 1 लिख सकता हूँ. जी हाँ. 2 4 की जगह पे 4 2. जी हाँ. 3 5 की जगह पे 5 3. जी हाँ. 4 6 की जगह पे 6 4. जी हाँ. ये ऐसा घुमाने का मतलब क्या? चीज़ तो वही आ रही है. नहीं भाई बहुत डिफरेंस है. इसमें बता रहे हैं हम कि पहले डाइस पे 1 आया दूसरे डाइस पे 3 आया. इसमें हम बता रहे हैं पहले डाइस पे 2 आया दूसरे डाइस पे 4 आया. इसमें बोल रहे हैं पहले डाइस पे 3 आया दूसरे डाइस पे 5 आया. इसमें पहले डाइस पे 4 आया दूसरे डाइस पे 6 आया. ऐसे बता रहे हैं हम. ठीक है. टोटल कितने बन गए? 8 बन गए. 8 बाय 36. ठीक है. चलिए 31 डन डनाडन डन डनाडन डन. चलिए फेवरेबल आउटकम्स यही होगा ना. 31 का 2 पार्ट है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज 2. ठीक है. ये रहा. यहाँ पे ख़त्म है. ये पता नहीं किसका बताया इन लोगों ने. छोड़ो इसे. चलिए सर 32 पे
सर एक इंटीजर चूजन बिटवीन 0 to 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7? सर वो डिविजिबल है सर किससे? 7 से। सर वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है सर किससे? 7 से। 32 में डिविजिबल बाय 7। अब आप 7 का पहाड़ा लिख दो। यहाँ पे 7 का बस पहाड़ा लिखा है। लोगों ने कहाँ तक लेके गए? 101 तक। आपको वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देखना 101 डिवाइड बाय 7 करो, कितना आ रहा है? 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 1 नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 4 जा 28, 28 29 30 31, कितना बचा सर? 3 बचा, है ना। कितना बचा? 3 बचा। नाउ तो यहाँ पे सर ये 101 से अगर 3 को माइनस करोगे तो कितना आता है सर? 98 आता है। 98 का मतलब क्या है? मतलब 3 का मतलब क्या है कि सर ये जो डिवाइड कर रहे हो ना, रिमाइंडर को इसमें से हटा दो, वो नंबर आपको मिल जाएगा जिससे ये डिवाइड होता है। तो वो क्या है सर? 98 है। ओके सर, तो टोटल 14 नंबर 14 डिवाइड बाई 101, 32। डन 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 हो गया। और नॉट डिविजिबल के लिए 1 माइनस कर दो उसमें से, है ना। जैसे ये आया, इसमें से 1 माइनस 14 डिवाइड बाई 101 कर दो, आपको मिल जाएगा वो नंबर जो इससे डिवाइड होता है। 32 के बाद सर 2 डाइस को रोल किया गया है 1 से एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन दी 2 डाइस, देखो 2 डाइस थे, रोल किया गया है एक बार। प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग सच नंबर ऑन 2 डाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? सच नंबर ऑन 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। अब सर प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। अब सोच लो क्या क्या नंबर्स होंगे सर। 1 के साथ 12 तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे से ये सारे सैम्पल स्पेस है, इसमें से क्या क्या आएगा? 2 के साथ 6 12 आता है, 3 इंटू 4 12 आता है, 4 इंटू 3 12 आता है, और 6 इंटू 2 6 का बनाया ही नहीं। अच्छा यहाँ पे लिख दिया। टोटल 4, 4/36 1/9। सिंपल था। हाँ सर समझ आ गया ना सर। सिर्फ हमें वो देखना है जो मल्टीप्लाई होके 12 आ रहे, तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2, ठीक है। चलिए, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज एटमोस्ट 5। कम से कम सम 5 होना चाहिए, कम से कम 5। एटमोस्ट सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 5, एटलीस्ट नहीं बोला, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5। मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये यहाँ तक आएंगे, 5 तक बोला है उसने। ये आएगा, है ना। तो एटमोस्ट 5, 33 का बी पार्ट यहाँ पे देखो लिख दिया इन्होंने। यहाँ तक 1/4 1/4 तक, फिर 2 1 से लेकर 2 2 तक, सॉरी 2 3 भी आएगा, हाँ 5 होता है क्योंकि 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 4 1 आएगा। चलिए ये हो गया 34। सर कार्ड विथ नंबर 2 to 100 प्लेस इन अ बॉक्स, अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम, प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज एन इवन नंबर। सर बहुत सिंपल है सर, इवन नंबर आपको बताना है। यहाँ पे निकलेगा 2 और यहाँ पे निकलेगा सर 100। अब आप बोलोगे इसके बीच के नंबर्स कितने हैं? सर उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। निकालो बैठ के आराम से, क्या दिक्कत है। ये 2 से 4 100 AP बन गया। टोटल नंबर्स कितने होंगे? 50 निकलेंगे। एन ये ऐसे ना पता चले तो एन वाला फॉर्मूला लगा दो। ए एन कितना है? 100 इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 आएगा। सॉल्व करो इसे, ये आएगा 98 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एन माइनस 1। सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 प्लस में 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आएगी 50। डन 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 सर। 34 फर्स्ट पार्ट और 34 का सेकंड पार्ट भी ऐसी। स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर चाहिए तो पहले आएगा 4 9 16 25, है ना। 2 का स्क्वायर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 9/11 सिंपल। चलिए 35। इन अ लॉटरी देयर आर 10 prizes, 25 आर एम्प्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज ऑल्सो वेरीफाई भी करना है। 10 प्राइजेस एम्प्टी हैं एंड 25, सॉरी इन अ लॉटरी देयर 10 प्राइजेस एंड 25 आर एम्प्टी। टोटल कितने हो गए सर? 35। तो 10/35 है ना, 10/35, 10/35 2/7, और यहाँ पर 25/35 5/7, तो 2/7 5/7 ऐड करके 1 आ गया, ठीक है। चलिए 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है इतना, लॉसिंग है इतना, फाइन एक्स करना है। तो हमें पता है सर क्या, x/12 प्लस 1/3 इक्वल टू 1 होता है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी, अरे भाई जीतने का प्रोबेबिलिटी प्लस हारने का प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगा ना। जैसे मैंने बोला है, बारिश होना प्लस बारिश ना होना, दोनों मिला के कितना है? 1। वैसे ही जीतना और नहीं जीतना दोनों मिला के कितना होगा? 1 होगा। तो x/12 प्लस में 1/3 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है सर, 36 डन। नेक्स्ट पार्ट, card marked with number diseases placed in a box are mixed thoroughly. One card drawn at random from the box. Probability that the number are drawn on the drawn card is
डिविजिबल बाय 7, अ 2 डिजिट नंबर। सर वो डिविजिबल बाय 7 है या फिर एक 2 डिजिट का नंबर है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 7। नंबर जो कि ड्रॉन कार्ड पे है सर वो क्या है सर, डिविजिबल बाय 7 है, ये वो पूछ रहे हैं। ओके हाँ सर ये हो गया अपना 37। सिंपल था ना, डिवाइड बाय 7 बोला है इसने, तो डिवाइड बाय 7 आपने देख लिया कौन कौन से होते हैं। एक मिनट, ओके ओके सॉरी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना 3 से लेकर 50 तक नंबर है, बॉक्स मिक्स से, डिवाइड बाय 7 और 2 डिजिट का नंबर। तो सर ये आप होमवर्क में बहुत इजीली कर सकते हैं, क्यों डिवाइड बाय 7 अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा, 3 से नंबर शुरू हो रहा है, 3 से नंबर शुरू हो रहा है और कहाँ तक खत्म हो रहा है सर, 50 तक। तो डिवाइड बाय 7 कौन से होंगे सर, 7 के टेबल लिख लो, 7 14 21 ऐसे करके 49 तक, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर कहाँ से होंगे सर, 11 से लेकर 50 तक, दैट्स इट, हो गया 41 बाय 48। ओके सर, नाउ so एक bag contain 5 white balls, 7 red ball, 4 black ball, 2 balls, 1 ball is drawn at random from the bag. Find the probability of the ball is white or blue, red or black, not white और neither white not black। ना ही वाइट है और ना ही ब्लैक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना ही वाइट और ना ही ब्लैक। ओके सर 38। देखो भाई, वाइट भी है और ब्लू भी है, कौन से सर, वाइट 5 है और ब्लू कितने हैं सर, ब्लू 2 है, तो 5 + 2 7, 7 बाई 18, ठीक है। रेड भी है ब्लैक भी है, रेड 7 है और 4 ब्लैक है, तो 7 4 11, 11 बाई 18, और ऐसे ही करके थर्ड एंड फोर्थ। ईजी है, बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी। हाँ ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। किंग है, क्वीन है, जैक है, डायमंड है, रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड द पैक इज वेल शफल्ड। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देखना। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड। सर डायमंड आना चाहिए, बताओ डायमंड कितने होते हैं सर, 13 कार्ड्स में डायमंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने कार्ड्स की बात हो रही है, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव फ्रॉम द पैक। तो टोटल कार्ड्स ही कितने बचे सर मेरे 49 है ना, क्योंकि सर 3 चीज़ें तो हट गई, किंग क्वीन और जैक तो सर हट गया ना, तो बचा कितना 49। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड इज ऑफ डायमंड्स। तो सर अब कितने डायमंड्स बचे, टोटल 13 होते, 3 हट के 10 बचे, तो 10 डिवाइड बाय 49, 10 डिवाइड बाय 49, ठीक है। चलिए जैक कितना है सर, अच्छा एक जैक तो हट गया, टोटल वैसे जैक कितने होते हैं, टोटल हम पे 4 डिज़ाइंस के 4 जैक होते हैं। अगर आपको ये सब में दिक्कत आ रही है प्लीज़ वन शॉट डिवीजन जाके देख लेना, वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे वन शॉट डिवीजन प्लेलिस्ट में है, चैप्टर नंबर 15, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, जैक जैक कितना होता है सर, 4 1 3 बचा, 3 बाय 49, ओके 3 बाय 49, ठीक है सर। ओके क्वेश्चन 40, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव एग इज इन अ लॉट ऑफ 400 एग्स। लॉट में ऐसा कितने 400 एक्स के लॉट में इस इतना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स इन दी लॉट। नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स निकालने लॉट में, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ नॉन डिफेक्टिव एक्स फ्रॉम द लॉट। देखो भाई प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एक्स की 400 एक्स में से इतनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सर किसकी, डिफेक्टिव एक्स जो डिफेक्टिव है 400 में से वो इतनी है, कैलकुलेट कर दे नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स। अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी दे दिया मुझे, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स मतलब एक्स डिवाइड बाय 400, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, यू गेट दी आंसर। देखो ये रहा एक्स, वो एक्स जो डिफेक्टिव है डिवाइड बाय 400 में से जो प्रोबेबिलिटी इतनी है, मल्टीप्लाई करके मुझे पता चलेगा डिफेक्टिव एक्स 14 है। क्वेश्चन ने पूछा नॉन डिफेक्टिव भी कितना है, तो सर 400 में से 14 हट के जो बच गए वो अपने नॉन डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी में अगर करना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 1, वी गट नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। चलिए 41 slips marked with number that are placed in a box at a game stall in a fair. Person wins if mean of number are written on the slip. What is the probability of his losing the game? सर losing की दी गेम की क्या चांसेस हैं बताओ सर। एक पर्सन है जो कि विन करता है इफ़ द मीन ऑफ नंबर आर रिटन ऑन दी स्लिप। मीन आने के चांस कितने हैं इस स्लिप में, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, एवरेज कर देंगे सबका, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो वी गॉट 7, है ना। तो प्रोबेबिलिटी उसके हारने की कितनी है,
7 है मीन आने के चांसेस, सॉरी 7, हाँ 7 कितनी बार आ सकता है सर, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। ये मीन है, मीन इस नंबर्स में कितनी बार है सर, तीन बार, तो तीन बार उसके जीतने के चांसेस हुए, तो उसको हटा देंगे तो हमें हारने के मिल जाएंगे, मतलब जीतने के चांसेस है 3/10, हारने के कितने होंगे 1 - 3/10, 7/10। ओके 42 सर, एक बॉक्स में 90 डिस्क है, नंबर 1 से नंबर, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स 2 डिजिट नंबर। सर उसके अंदर क्या है, 2 डिजिट के नंबर है, अब देख लो ना, 1 से 9 तक हटा दो, जो बच गए वो 2 डिजिट के नंबर हुए, तो 90 में से 1 से 9 तक हटा दो, बस और कुछ नहीं। 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, 81, 81/90, परफेक्ट स्कोर कितने निकल जाएगा, नंबर ऑफ डिविजिबल बाई ईजी है, छोड़ो ना, सही में छोड़ो। अभी हम लोग चलो ये देख लेते हैं, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस। सर कार्ड जो है वो स्पेड का है, स्पेड कितने होते हैं सर, 13 स्पेड होते हैं, और एस कितना है सर, अब एक बात बताओ, एस जो है वो स्पेड के अंदर भी एक स्पेस होगा, स्पेड का मतलब है सर डिज़ाइन की बात हो रही है, स्पेड आपका आई थिंक स्पेड क्लब, हाँ स्पेड आपका ये पान होता है, स्पेड जो है आपका पान होता है, पान ये वाला, ठीक है, इसे स्पेड बोलते हैं, डायग्राम पे मत जाओ, भावनाओं समझो। स्पेड मतलब ये जो पान का पत्ता बनाते हैं ना हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके सर, तो इसमें क्या हुआ है सर, एक कार्ड जो कि स्पेड का है और एन एस है, क्या है सर, एक एस है, एक क्या है सर, वो इक्का है। अब इस स्पेड शेप का एक इक्का होगा, तो अब अगर मैंने टोटल 13 स्पेड ले लिए तो इक्के और कितने बचे सर, बाकी 3 डिज़ाइन के बचे तो 3 और, तो टोटल कितना हो गया सर, ये 16 हो गया, कितना हो गया सर 16, ठीक है। तो 16 43 का 16 कहाँ है, 16 डिवाइड बाई 52, 4/13। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड किंग, सर रेड कितने हैं सर, रेड में दो डिज़ाइन होते हैं, तो 2/52, ठीक है। अब ये बस आपको कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं, उसके लिए मैंने वन शॉट डिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ाया, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने सच में करवाया उसमें अच्छे से। नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, किंग भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए। सर अब किंग कितने होते हैं, हर एक डिज़ाइन में एक एक किंग, हर एक डिज़ाइन में एक एक क्वीन, तो 4 किंग 4 क्वीन, टोटल 8 हटा दो सर, 52 में से 8 हट जाएंगे तो बचेंगे कितने सर, इन्होंने क्या किया सर, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल दी इनके होने की, 8/52, आप ऐसे भी करोगे तो भी निकल जाएगा, मतलब 8 हटाओ 52 में से तो कितने आएंगे हमारे, यहाँ से बचेंगे 44, तो 44 डिवाइड बाई 52, इसको भी काटोगे ना आपको यही आएगा 11/13, पक्की बात, काट के देख लेना, ठीक है। चलिए, आइदर अ किंग और अ क्वीन, सर या तो किंग हो या तो क्वीन हो, अब किंग क्वीन कितने 8/52, अभी अभी हमने देखा था, है ना। चलिए, a card is drawn from a well shuffled deck of playing cards, find the probability that the card drawn is, सर जो कार्ड ड्रॉन किया गया वो क्या है, फेस कार्ड। फेस कार्ड्स कितने होते हैं सर, फेस कार्ड में जिसमें चेहरे बने होते हैं, किस किस में सर, किंग में चेहरा बना होता है, किंग का, क्वीन में और जोकर में, ये 3 होते हैं सर, और ऐसे 4 बार, तो 4 3 जा 12, तो 12/52। रेड कलर का फेस कार्ड कितने हैं सर, सर क्या बोल रहा है वो, रेड कलर का फेस कार्ड्स कितने हैं, ओके। और उसके बाद ओके सर, नेक्स्ट क्या है सर, एक ब्लैक कलर का फेस कार्ड, कितने होते हैं ब्लैक कलर के फेस कार्ड, सर ब्लैक में 2 डिज़ाइन होते हैं, दोनों के 3 3, टोटल 6 हो गए, तो 6/52। ओके सर, नाउ 45, रमन इतना बोनस है, डोनेट करता है इतना टेम्पल में, गिव करता है इतना वाइफ को, इतना सर्वेंट को, टू हिज फादर डॉटर, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ शेयर। सर वाइफ की शेयर का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके वाइफ के शेयर का। ओके सर, लेट्स सी। तो सर ये लोग कुछ भी कार्य बनाए, सिंपल है हमारे लिए, हम लोग क्या करेंगे, सबको टोटल कर देंगे, है ना। अच्छा, उसको 24,000 बोल ही दिया था उन्होंने, टोटल इतना मिले, उसमें से इसको बांटे, किसको, वाइफ को कितना बांटा सर उसने, 12,000, तो 12,000 डिवाइड बाई 24,000, ये देखो 12,000 डिवाइड बाई 24,000, सर्वेंट को 2,000, डॉटर को 5,000 एंड सो ऑन सर, छोड़ो। सर 240 स्टूडेंट रिसाइड्स इन अ हॉस्टल, आउट ऑफ विच 50% go for yoga classes early in the morning, 25% go for the gym club, 15% them go for the morning walk, rest of the student have joined the laughing club. What is the probability of student having joined the laughing club? सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट ने सर ज्वाइन किया है लाफिंग क्लब को, लाफिंग क्लब के कितने परसेंटेज हैं, रेस्ट मतलब कितना, 240 में से, अब सोच लो 240 में से 50% यहाँ आ गए, 25 यहाँ आ गए, 15 यहाँ आ गए, बच कितना गया, 50 75 80 90, 10% बच गया, मतलब 24 बचा ना, हाँ सर 24, 10% स्टूडेंट ज्वाइन लाफिंग क्लब,
तो 10% कितना होगा सर? 10% 10 हो। स्टूडेंट हु हैव ज्वाइन द लाफिंग क्लब 10, 10 लोगों ने ज्वाइन किया। 240 में से 50% गए, 25% गए और 15% गए। 5, 30, 40, 90, 10% बचा। तो यहाँ पे 10 क्यों लिखा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, परसेंट में ही तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 10/100, 10% सुनिए, ये सब वैसे प्रोबेबिलिटी में ही है ना। 50% यहाँ गए तो 10% है जो कि लाफिंग क्लब गए, तो 10/100, 1/10, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ हम परसेंटेज में देख रहे हैं, नंबर्स पे मत जाओ। हम यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी कोई मुझसे पूछे कि योगा क्लासेस का, तो मैं बोलूँगा 50/100, 1/2। कोई पूछे जिम क्लब का तो 25/100, 1/4। कोई पूछे कि मॉर्निंग वॉक का तो 15/100। और कोई अपने लाफिंग क्लब का पूछे तो 10/100। चलिए 47। बॉक्स में कंटेनर नंबर यहाँ से यहाँ तक, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी कि नंबर कार्ड इज ड्रॉन स्क्वायर नंबर है या मल्टीपल ऑफ 7 है। स्क्वायर नंबर या मल्टीपल ऑफ 7? स्क्वायर नंबर ये सब है, और मल्टीपल ऑफ 7 बहुत बार कर चुके हैं सर, छोड़ो। 48 डाई थ्रोन ट्वाइस, 5 विल कम एटलीस्ट 1, एक बार तो 5 आना चाहिए। 5 विल कम आइदर ऑफ द टाइम। तो एक बार कब कब आएगा? सैम्पल स्पेस देखो, 48 सैम्पल स्पेस बनाया, ये रहा। हर एक बार 1 के साथ आएगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 5 यहाँ पे भी घूमेगा, ये सब पलटी मारेंगे। 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, ऐसे करके 5 के साथ 6 तक जाएगा, है ना। तो ये 11/36। 5 नहीं आना चाहिए तो 1 में से माइनस कर दो, सिंपल है ना। ये बनेंगे ना सर। आपको सैम्पल स्पेस में दिखाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे देखो 5 कहाँ पे आ रहा है सर? 5 आपका आ रहा है ये वाली लाइन में, है ना, और ये पूरी लाइन में। कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 होने चाहिए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, 10, 10, 10, 10, 10। यहाँ पे 11 क्यों लिख दिया इन लोगों ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा सॉरी, ये 2 बार आएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो 5, 5 है, ये 2 बार होगा ना। 5, 5 कहाँ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। एक मिनट देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, और 1, 2, 3, 4, 5 इन्होंने लिखा नहीं है, बट हाँ ये आएगा, 5, 5 आएगा। इन्होंने यहाँ पे पता गलती से क्या किया? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये सैम्पल स्पेस तो मैंने गलत पकड़ा। यहाँ पे एक 6 वाला भी तो है, इन्होंने बनाया नहीं है। 6, 5 वाला है ना, वो भी तो है। ओके ठीक है, सही है। चलो छोड़ो। 49। कार्ड नंबर यहाँ से यहाँ तक है। प्लेस इन अ बॉक्स वंस थॉरली। सर ये खुद से कर लेना, बहुत सिंपल है। डिविजिबल, हाँ ये बता, कंपोजिट नंबर समझा दो। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जो कि कहाँ से जाते हैं सर? अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी और से भी होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे हो गया 9, 50, 21, ये सब किससे आते हैं सर? इनके किसी और छोटे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, है ना। तो बस वही वाला नंबर जिसके एक से ज़्यादा क्या हो सर, फैक्टर्स हो, वो है अपने कंपोजिट नंबर सर। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं वो निकाल लो। एक 9 है, एक 9, 25 है, एक 49 है और एक 1 है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल्स 3 और 5 के, वो तो आप निकाल लोगे। 3, 6। अब देखो यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, 3 एंड 5। मल्टीपल ऑफ 15, ये क्या था? मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 के मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल ऑफ 15। अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पे उसने एंड बोला है ना कि और। यहाँ अगर और लिखा होता है, इसका मतलब क्या? 3 से भी होने वाले बताओ, ठीक है, 3 से होने वाले बताओ और 5 से होने वाले बताओ। लेकिन यहाँ पे उसने बोला 3 और 5 दोनों से होने वाले बताओ। इसका मतलब वो बेसिकली पूछ रहा है आपसे 15 से कौन कौन से जाते हैं ना, क्योंकि तो 15 का फैक्टर 3 है, 15 का फैक्टर 5 है। मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता हो, वो नंबर की बात हो रही है ना। तो 15 और 45, ठीक है सर, 2/25। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन।
50. A child game, 8 triangles of which 3 are blue, rest are red, and 10 squares of which 6 are blue, rest are red. One piece is lost at random. Find the probability that it is a triangle. वो क्या है सर? एक ट्रायंगल है. वन पीस इज लॉस्ट रैंडम. अच्छा, ट्रायंगल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. तो 8 ट्रायंगल थे जिसमें 3 ब्लू है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के होने की प्रोबेबिलिटी 8 है ना. तो यहाँ पे 8/18. 18 कहाँ से आया? ये देखो, टोटल करो इसका. 8 प्लस में ये 8 ट्रायंगल्स है और 10 हमारे पास क्या है? स्क्वायर्स है. तो 8/18 और स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी 10/18. स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर आने की प्रोबेबिलिटी, स्क्वायर जिसमें 6 ब्लू है तो 6/18. और ट्रायंगल्स में रेड कितने हैं सर? 8 में से 3 तो ब्लू है तो 5 रेड होंगे तो 5/18. ठीक है. 50 डन. ठीक है. चलिए 51. सर बॉक्स में 24 बॉल्स है जिसमें x आर रेड, 2x आर वाइट, 3x आर ब्लू. वह बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ रेड, इट इज़ नॉट अ वाइट. रेड भी नहीं है सर और वो वाइट भी नहीं है. 51 में रेड नहीं है. 24 बॉल्स है. x आर रेड. ओके, x आर रेड, 2x आर वाइट. ठीक है. नॉट अ रेड नहीं है. रेड कितने नहीं है? 2x और 3x. 2x और 3x. तो यहाँ पे 20 आया. 20 कैसे आ गया? बेसिकली ये देखो, अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊँ x प्लस में 2x प्लस में 3x इक्वल टू 24 बॉल्स, यही होता है ना, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के तो 24 बॉल्स बने. ठीक है. तो x और यहाँ पे 1 3 6 6x इक्वल टू 24. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 4 जा 24. तो x की वैल्यू 4 आएगी. कितनी आएगी? x की वैल्यू 4 आएगी सर. कितनी आएगी? 4 आएगी. ओके सर. नाउ 4 को x की वैल्यू 4 आई तो अब 4 को एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 4 2 जा 8 है ना. तो 8 यहाँ पे आया और यहाँ पे इन्होंने 20 लिखा. 8 ये रहा. वाइट 8 है. ये रहा ना. 2x वाइट है और 3x ब्लू है. तो हमें अगर वाइट मिल गया, इसने रेड नहीं पूछा है. रेड नहीं पूछा ना, तो देखो यहाँ पे 8 वाइट है और ये कितने 4 3 12 और 12 ब्लू है. तो 8 और 12 20 हो गए. तो 20/24 और 8/24, 5/6 1/3. ठीक है. तो विद दिस हम लोग कह सकते हैं हमारा ये चैप्टर भी हुआ, लास्ट चैप्टर फिनिश पूरा का पूरा. आप लोग को आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी. एंड अगर चीज़ें अच्छी लगी है वीडियो लाइक कर देना. चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल साइड में जो बेल का घंटा से भी दबा देना. बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ. टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे. शेयर कर देना. ठीक है, हो सके तो. चलिए पढ़िए. बाय बाय. चाओ.